यस। नमस्कार दोस्तों एंड स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल में वेलकम, स्वागत है सभी का। आज का अपना टॉपिक है नरेशन। बात करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी बातें मैं पिछले टॉपिक्स के बारे में कर रहा हूँ डिस्कस आपसे। देखो, एक टॉपिक अभी करवाया है आप लोगों को टेंस के ऊपर। अभी तक मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले हैं और आज से अपन क्वेश्चन डालेंगे नरेशन के ऊपर। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, अलग अलग एमटीएस, सीजीएल, ठीक है, कोई और एग्जाम्स, एलडीसी वगैरह, तमाम प्रकार के एग्जाम्स के में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट भी रहेगा कि इस टॉपिक का क्या कॉन्सेप्ट है। तो जो विद्यार्थी नोट्स बनाना चाहे वो नोट्स भी बना ले। क्वेश्चन हमने 15 क्वेश्चन का टारगेट लेके चले हैं, लेकिन स्टार्टिंग का क्लास है तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा कॉन्सेप्टुअल बेस्ड क्वेश्चन रहेगी क्लास। तो जो भी इसके कॉन्सेप्ट होंगे वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, तो सभी स्टूडेंट्स अपने नोट्स साथ में बनाते रहें। देखो स्टूडेंट, नरेशन का मतलब हम लोग कथन से बोलते हैं, स्पीच बोल सकते हैं जिसको अपन। स्पीच को अगर अपन समझें तो एक होता है स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्पीच। इसको थोड़ा समय अगली स्क्रीन पे लेके चलता हूं, क्वेश्चन बाद में आऊंगा। हम लोग यहाँ पे मैंने कहा नरेशन या स्पीच। स्पीच को हम एक बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और एक का नाम होता है इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के लिए बदलने के लिए आता है। क्वेश्चन आपके पास वही है, ये क्वेश्चन अपना पड़ा है, बस केवल आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन करवाया जा रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा आप लोग भी करना पड़ रहा है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा था डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। क्वेश्चन अपना वहीं पे है जहां पे आपने छोड़ा है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इस प्रकार की जो संरचना रहती है वो एक डायरेक्ट स्पीच की संरचना होती है। डीएस बोल रहा हूं, ये स्टूडेंट्स इन्वर्टेड कोमा है। ये ए वाला भाग जो होता है आपका आरवी होता है, ये वाला भाग आपका आरएस होता है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच बोलना चाहें तो ये वाला जो पार्ट है वो अपना कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला पार्ट है ये वाला कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। समझ गए? अब देखो, अपने को आरवी के अंदर एक कोई व्यक्ति सब्जेक्ट होगा, कोई व्यक्ति बोलने वाला होगा बात का, और आरवी के अंदर एक कोई ऑब्जेक्ट होगा। यहां पे कोई बात बोली जाएगी, कोई किससे कुछ कहेगा, जैसे सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश। फिर अपन क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे जो अपन ने आज क्वेश्चन लिखा है, सी सेड टू मी आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहां पे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे आप देखिएगा ये वाला भाग यहाँ पे आरवी है और ये वाला भाग जो आपका आरएस है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूं मैं। इसमें सी सब्जेक्ट है और मी इसका ऑब्जेक्ट है। पहला जो कार्य आपको करना है, आर एस के सेंटेंस को देखना है कि आर एस का सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस, कुछ सेंटेंस आपके असर्टिव भी होंगे, असर्टिव सेंटेंस बोल सकते हैं जिसको अपन। ऐसे वाक्य जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लेते हैं उनको अपन असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होके आते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लेते हैं, दैट sentences are known as assertive sentences। देखो यहाँ पे आई से स्टार्ट होके आया है सेंटेंस, तो इसको मैं चेंज करूंगा। या सबसे पहला जो चेंज आपको करना है वो आपको आरबी में करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो हम देखो, सबसे पहले सेड टू अगर आता है यहाँ पे तो अपने को यहाँ पे टोल्ड करना होगा, अगर आगे वाक्य असर्टिव है तो मी। ये आपका आरवी है और ये आपका आरएस है, दोनों को जोड़ने के लिए हमें कंजक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो असर्टिव वाक्यों में कंजक्शन आपका हमेशा दैट रहेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आरबी में और भी चेंजेस हैं, बताऊंगा मैं आपको।
सैड टू है तो टोल्ड, और सैड है तो सैड ही रखना है। अगर मान लो टू मी ऐसा नहीं दिया हो तो अपन सैड का सैड ही रख सकते हैं। उसके बाद में आगे प्रोनाउन चेंज होता है। प्रोनाउन चेंज की बात करें, प्रोनाउन में, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम होता है, उसमें एक आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में अगर बात करें तो 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और यहां लिख रहा हूं थर्ड। फर्स्ट में आपका आ गया आई और वी, सेकंड में आपका आ गया यू, और थर्ड में आपका आ गया ही, आ गया सी, आ गया इट, आ गया दे, आ गया या कोई भी नाउन आ गया। ये थर्ड पर्सन होते हैं। एक रूल चलता है एस ओ एन का। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो उसको सब्जेक्ट से बनाएंगे, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन है तो सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। देखो, प्रोनाउन रिलेटेड जो भी चेंजेस है वो आर एस में किए जाएंगे और आरवी के अनुसार किए जाएंगे। प्रोनाउन संबंधी सभी परिवर्तन आर एस में करेंगे, आरवी के अकॉर्डिंग करेंगे। मानो कि आरवी आर एस में फर्स्ट पर्सन अगर है तो उसे आरवी के सब्जेक्ट से बदलना पड़ेगा अपने को। आरवी का सब्जेक्ट क्या कहता है, सी लिखा हुआ है, यहां पर आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा किससे, सब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा सब्जेक्ट से। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे देखो, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदल दिया, सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ था, सी, तो यहां पे आपका आ जाएगा सी। अब देखो, आर एस आरवी का टेंस अगर पास्ट है तो हमें आर एस का टेंस भी बदलना होगा। कैन बदल जाएगा कुड के अंदर, ये नियम है, बताऊंगा मैं भी। और वापस लिखा जाएगा, कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म में आता है, तो स्पीक इंग्लिश वापस लिख दिया हमने। एक एग्जाम्पल लिया है, एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पे, जिसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ही सेड टू मी, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई ना, स्क्रीन दूसरी लेता हूं। ओके, यहां पे लिखा हुआ है, सी सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। ये कोई वाक्य ले लिया हमने, सी सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। सबसे पहले बात करें तो ये वाला भाग आपका आरवी है, ये वाले भाग की बात करें तो ये आपका आरएस है। सेंटेंस आपका आई से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में फुल स्टॉप लग रहा है, इसका मतलब सेंटेंस असर्टिव है। अब देखो, मैंने आपको कहा था आरवी में ये चेंजेस हो जाएंगे। अगर आगे वाला वाक्य असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस अगर होगा, असर्टिव सेंटेंस बता के आया हूं, ऐसे वाक्य सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, फुल स्टॉप लेते हैं। तो देखो, सैरेटिव को हम बदल देंगे टोल्ड में, आरबी में चेंज करना है, ये आरबी में चेंज करना है, बार बार बोल रहा हूं। असर्टिव सेंटेंस के अंदर सैड का हमें सैड ही रखना होता है। सेज टू अगर होता है तो हमें यहाँ पे टेल्स करना होता है। से टू होता है तो यहाँ पे टेल हो जाता है, या विल से टू है तो यहाँ पे विल टेल कर देंगे। आने वाले वाक्यों में ऐसे भी कुछ मिलेंगे आपको। कंजक्शन, ये आरबी देखा आपने। कंजक्शन की बात करें तो ऐसे वाक्यों में कंजक्शन आपका दैट लग जाएगा। आगे बढ़े, टेंस चेंज की बात आती है। टेंस चेंज के अंदर बात करें, अगर आरवी का टेंस पास्ट हो तो सामान्यतः आर एस का टेंस भी पास्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन बिल्कुल कराऊंगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको ताकि आपके समझ में आए कि ये चीज क्या है। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, फुल स्टॉप लेगा, सेट आरवी में चेंज करेंगे पहला। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूं, देखो आप लोग, सी यहाँ पे लिखा हुआ है सेड टू, तो यहाँ पे कर दिया टोल्ड मी, ये हमने टोल्ड मी कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि सीधी सी बात है भाई, सेड टू है, से का सेकंड फॉर्म, से का मतलब कहना, से का सेकंड फॉर्म सेड है, इसका मतलब आरवी पास्ट टेंस में है। और यहां पे मैं लिख के आया हूं आरवी का टेंस पास्ट हो तो सामान्यतः आरएस का टेंस भी पास्ट हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है, एक जगह नहीं बदलेगा, कुछ अपवाद है दो चार, लेकिन उसके अपवाद पढ़ने से पहले नियम का पढ़ना जरूरी होता है, इसलिए पहले रूल आपको बता के चला हूं। अपवाद वाले एग्जाम्पल भी लूंगा। यहां पे मैंने कहा है ऐसे वाक्यों में ये आरवी है आपका और ये आपका आरएस है, दोनों को आप जोड़ेंगे तो कंजक्शन आपको लगाना पड़ेगा, और कंजक्शन आप लगा देंगे दैट। दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और इस कारण से हमने कंजक्शन लगा दिया दैट, क्योंकि अभी आरवी और आरएस दोनों ऐड हो जाएंगे, एक पूरा सेंटेंस बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच का। अब यहां पे देखो प्रोनाउन चेंज की बात कर रहे हैं, आई फर्स्ट पर्सन है। अभी एक नियम सिखाया था आप लोगों को, फर्स्ट पर्सन अगर होता है, फर्स्ट पर्सन अगर होता है तो ये नियम आप ध्यान में रखें, ये टेबल में मैं बताऊंगा आपको अलग से। फर्स्ट पर्सन अभी इतना याद रखें, सब्जेक्ट से बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। और पिछली स्क्रीन के ऊपर आपको मैं प्रोनाउन भी लिख के सिखा के आया था कि फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे या कोई नाउन होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आई, आई बदल गया सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट में लिखा हुआ है सी, तो यहाँ पे मैं कर दिया सी, मैंने कर दिया सी, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखो हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। देखो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। बार बार एग्जांपल्स आएंगे, ये चीज आपको याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब प्रेजेंट सारा पास्ट में जाने वाला है, बिल्कुल इतना कॉन्सेप्ट याद रख लो। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आगे पास्ट की भी बातें करूंगा मैं, एग्जांपल जब आएंगे, अभी प्रेजेंट को समझो एक बार। यहां पे देखो है आई है, लिख दिया हमने सी, यहाँ पे हैव आया है, तो हैव प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, और पास्ट परफेक्ट में आपका हो जाएगा हैड, पास्ट परफेक्ट में आपका हो जाएगा हैड। डन। देखो आई का पॉजेसिव रूप होता है माई, ठीक है, जैसे आई मी उसका ऑब्जेक्टिव होता है और उसका पॉजेसिव होता है माई। तो यहां पे जो माई है वो पॉजेसिव रूप है, तो हमें इसका भी पॉजेसिव रूप लेने के आना पड़ेगा सब्जेक्ट, क्योंकि माई है तो आखिर फर्स्ट पर्सन ही, माई है तो फर्स्ट पर्सन ही, बदलना तो सब्जेक्ट से ही है। तो सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है सी, तो इसका पॉजेसिव बनाएंगे तो यहां पे हो जाएगा हर, और आगे लिख दिया वाज, लास्ट में लिख देंगे फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो एक बार के लिए एक बार ये सवाल देखें, फिर हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं जो आज का अपना स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन से पहले आपके लिए कॉन्सेप्ट जरूरी था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया है इसका, ताकि आपके ये चीज समझ में आ सके कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाक्यों को बदलते कैसे हैं। अब देखो क्वेश्चन था, उधर देखिएगा, स्पीच कर रहा हूं, डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में हमें बदलना है। अगर हम बात करें, ये यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, वाक्य एसेरेटिव है, और सबसे पहले मेरे जो भी एग्जाम्पल आएंगे वो एसेरेटिव ही आएंगे, फिर इंटरोगेटिव पे आऊंगा, फिर इंपेरेटिव पे आऊंगा, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी पे आऊंगा, और उसके बाद में ऑप्टेटिव पे आऊंगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है, एसएससी वाले बच्चों के लिए बहुत शानदार टॉपिक है, बैंकिंग वाले बच्चों के लिए, एलडीसी एग्जाम्स के अंदर, सीईटी वाले में, सब एग्जाम में बाई दाई से क्वेश्चन आ रहे हैं, 10th वाले बच्चों के भी आ रहा है, तो सारे बच्चों के लिए मतलब अच्छे से ये टॉपिक पढ़ना है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ही सेड टू, अब देखो यहाँ पे तो सेड टू ही लगा हुआ है, हमने कहा था सेड टू का टोल्ड होना चाहिए था, यहाँ पर भी नहीं हुआ है टोल्ड, यहाँ पे टोल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी टोल्ड है। अब ऑप्शन सी होगा या डी होगा, ये अपने को देखना होगा। इसका मतलब ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए ये देखना है।
कंजक्शन क्या लगना चाहिए, दैट, बिल्कुल यहां भी दैट लगा हुआ है, यहां भी दैट लगा हुआ है। अभी तक तो ठीक चल रहा है कार्य भाई। ये आरवी थी और ये आरएस था, जोड़ना है अपने को, कंजक्शन दैट। अब देखो यहां पे यू लिखा हुआ है, आपको मैं बता के आया था आई होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में आते हैं ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आता है, या कोई भी नाउन आता है। फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट से, जिसको हम ऐसे लिखता हूं। सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से, जिसको मैं ओ से लिखता हूं। थर्ड पर्सन जो भी है उसमें हम बोलते हैं नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जिसको अपन एन से लिखते हैं। तो आपको एक नियम समझना चाहिए प्रोनाउन चेंज करने के लिए, SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। स्क्रीन से देखो यू कौन सा पर्सन लग रहा है आपको, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट कहता है यू है आपका सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, मी। आंसर तो अपना आ गया, क्योंकि यहां तो यू बदला ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। जो ऑप्शन वाले बच्चे हैं उनका तो आंसर आ गया है, लेकिन जिन स्टूडेंट को खुद करने के लिए आता है, जो मतलब राइटिंग सेक्शन का एग्जाम दे रहे हैं कोई बच्चे, खासतौर पे मान लो 10th क्लास के बच्चे ही समझ लो, उनको क्वेश्चन करना होता है। जिन विद्यार्थी को ऑप्शन आ रहा है उनका आंसर आ गया, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के उतर लेके आएंगे। लेकिन यहां पे उनको सोचना पड़ेगा कि यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट में मेरे पास क्या है, मी है। अरे ऑब्जेक्ट में मेरे पास क्या है, मी। मी मी तो ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बिल्कुल आई बन जाएगा, ठीक है। यहां पे बी वर्ब है, इज एम आर का बदल जाता है वोज वर्ब, तो ये वोज यहां पे है। वैसे यहां पर तो ये तो गलत ही हो गया, चौथा ऑप्शन तो आई वॉज लेट, ये फुल स्टॉप वापस आ जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं अभी करवा पाया हूं आपको, रीजन यही था कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट देना पड़ा है इस सवाल के पीछे, इस कारण से इसमें समय लगा है आप लोगों को। स्क्रीनशॉट लेके रखें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, आप चाहें तो आप इसको समझ सकते हैं, बढ़िया तरीके से बताया है आप लोगों को एक एक चीज इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। आई होप थोड़ा सा फोन बड़ा लग रहा है, इसलिए छोटा कर देता हूं इसको, ठीक है। देखो जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, सी सेड टू हिम, सब बच्चों को समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं करना। टॉपिक पढ़ा रहा हूं, नरेशन थोड़ी देर से आ रहे हैं। जिनको इंग्लिश नहीं आती डरने की जरूरत नहीं है, क्लास को समझना है, रजिस्टर लेके सामने बैठा करो, जो चीज लिखने की आए वो लिखा करो। जिनका लेवल थोड़ा ठीक है वो फटाक से क्वेश्चन निकाल के बैठ जाया करो कि भाई इसमें क्या आना चाहिए और मैंने क्या किया है। बिल्कुल आप पे ठीक कर रहे हो। कई बच्चों के मैं अभी कमेंट्स पढ़ रहा था, आंसर दे रहे थे, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि उनसे अपने आप को वो साबित कर पा रहे हैं कि मैं ठीक कर रहा हूं। इट्स ए वेरी गुड थिंग। बाकी बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है सभी स्टूडेंट्स ने, सभी फ्रेंड्स ने, जो कुछ लगातार वीडियोस को मतलब आप देख रहे हो, कुछ सीख रहे हो, दैट इज ए वेरी गुड थिंग। यहां पे सवाल लिखा हुआ है, सी सेड टू हिम आई हैव बोट ए न्यू कार। उसने उससे कहा मैंने एक नई कार खरीद ली है, ये वाला सवाल लिखा गया है। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहां पर देखो ये सब्जेक्ट आ गया है, लास्ट में जाके कहीं पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो सेंटेंस अपना असर्टिव ही है। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं असर्टिव के बारे में, 3 स्क्रीन जो मैंने आपको लिख के आया हूं इस कॉन्सेप्ट का, तो वो आपका कॉन्सेप्ट था, वहां से आपको पूरा इंग्लिश समझ के आना चाहिए। असर्टिव सेंटेंस क्या कहता है, कहता है कि सेरेटिव को, अरे ऑप्शन को डिलीट करना। देखो मेरा पहला पहला वीडियो था ना, जिन विद्यार्थियों का थोड़ा कॉन्सेप्ट ठीक है उनके लिए मैंने कहा था कि जिस प्रकार से
सवाल देखते हैं उतना ही जल्दी आपका उत्तर पे भी आने की कोशिश करें। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से आए। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि देखो यहाँ पे टोल्ड लगा हुआ है, सी सेट टू का टोल्ड होना चाहिए सर, यहाँ बिल्कुल होना चाहिए, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। इसका मतलब यहाँ तक सब ठीक है, किसी ऑप्शन को हम डिलीट नहीं कर सकते यहाँ तक। तो आपको ऑप्शन डिलीट करने सीखने हैं, आपको ऑप्शन डिलीट करने सीखने हैं, डिलीट करने सीखने हैं, फिर तुम्हें सीखने हैं, फिर तुम्हें कोई भी सवाल ठीक करने से रोक नहीं पाएगा। ये बात दिमाग में सेट कर लो अच्छी तरीके से। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉपिक का लेवल सेम होता है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। कॉन्सेप्ट सब में सेम लगेगा। और आज मैं केवल और केवल आप लोगों से असर्टिव की बात करूंगा, ठीक है ना। अब देखो ऐसे वाक्यों में सेट टू का टोल्ड आता है, बाकी और में सर बताया रखा है कौन में क्या आएगा, पिछले वीडियो, इसी वीडियो की पिछले स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे वाक्यों में कंजक्शन क्या आना चाहिए, अरे क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए। जहां जहां दैट है वो ठीक रहेगा। यहां पर भी है भाई, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। इसका मतलब मैं अभी भी चार ऑप्शन को साथ लेके चलूंगा, क्योंकि मेरा ऑप्शन कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि आपको चेंजेस देखने होते हैं, कौन कौन से चेंजेस आपको करने हैं। तीसरे ऑप्शन में आइए, तीसरे ऑप्शन नहीं, तीसरा रूल कहता है प्रोनाउन संबंधी चेंज करने होते हैं। यहां पर आई है, आई कौन सा पर्सन होता है, अरे भाई आई होता है फर्स्ट पर्सन, आई होता है फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन अभी अभी सिखा के आया था SON का नियम, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेगा, इसका मतलब यहां पर सी होना चाहिए, यहां पे सी है, यहां पे ये न्यू कार है, यहां पर ये न्यू कार तो किसी भी स्थिति में नहीं आएगा। बी को डिलीट कर दिया। देखो अब मेरी कुछ प्रोबेबिलिटी सही होगी इन तीनों में से कि अब मेरा बी तो उत्तर नहीं आना, इस बी के बारे में सोचूंगा ही नहीं बिल्कुल। आगे देखता हूं, इसमें सी लिखा हुआ है, इसमें सी लिखा हुआ है, यहां मैं अभी भी विचार करूंगा। अब मेरा ऑप्शन तीन में से ही आएगा, या तो ए होगा या सी होगा या डी होगा। जिनको आ रहा है वो करके बैठे, एक बार मिलाना उत्तर को। यहां पे अगला प्रोनाउन के बाद में चेंज आता है टेंस का। देखो कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे टेंस बताएंगे नहीं, अरे टेंस चेंजेस क्या करोगे, टेंस चेंजेस सामान्य बता रहा हूं, ये लिखता हूं DS और यहां लिखता हूं IDS। देखो प्रेजेंट सिंपल अगर आए, अरे प्रेजेंट सिंपल आए तो अपने को करना होगा पास्ट सिंपल, अरे करना होगा पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल जनरल ये स्ट्रक्चर लेता है, अपने को इस स्ट्रक्चर में बदल देना है, पहला नियम। दूसरा ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आए, अरे कौन सा आए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आए, अपने को बदलना है, अरे अपने को बदलना है, किसमें बदलना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदलना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर मैन वर्ब रहेगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल देंगे, अरे बदल दो भाई, वॉज वर्ब लगा दो, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा दो। तीसरा कहता है, अरे तीसरा कहता है, क्या कहता है, सुन ले भाई इसकी भी, प्रेजेंट परफेक्ट आए, अरे प्रेजेंट परफेक्ट आए, हैज या हैव आएगा, थर्ड फॉर्म लगा देंगे आगे, उसको हम बदल देंगे, अरे उसको हम बदल देंगे, किसमें बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। पास्ट परफेक्ट क्या करेगा, सब्जेक्ट के बाद में हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस पढ़ के आओ पहले अच्छी तरीके से, बिल्कुल नरेशन समझ में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, उसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अरे किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद में क्या लगेगा, हैज बीन या हैव बीन, अरे सब्जेक्ट के बाद में हैज बीन या हैव बीन, और आगे लग जाएगी फर्स्ट फॉर्म प्लस है ING। पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में अरे आ जाएगा हैड बीन, वर्ब की लग जाएगी
फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी। देखो, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो ये अपना क्वेश्चन पे आता हूं मैं वापस। अगला क्वेश्चन आ गया शुरू। अब देखो, अब और ऑप्शन डिलीट होने वाले हैं। यहां पे लिखा हुआ है हैव। देखो स्टूडेंट, बाई, बाई का मतलब होता है खरीदना। बाई का सेकंड फॉर्म होता है बॉट। अरे क्या होता है? बॉट। बाई का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है बॉट और बॉट। तो यहां पे हैव की जगह हैड आना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग अब होती है हैड। जहां जहां हैड है वो सही होगा। इसका मतलब यहां तो वुड है, गलत हो गया। यहां पे हैज है, गलत हो गया। ठीक है, अब आंसर तो ये सी आएगा। बाकी तो क्या बच गया इसके अंदर? सी हैड बॉट ए न्यू कार, वैसा का वैसा ही आएगा। स्टूडेंट्स, काफी अच्छी मेहनत करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपके साथ में, और इसका फायदा आप लोगों को ही मिलने वाला है। ठीक है, आप बराबर इस चीजों को पढ़िए। टॉपिक्स नए नए आपको दे रहे हैं, उससे एनर्जेटिक रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो अपनी इस टॉपिक को लेकर। स्क्रीनशॉट ले लिया करो समय रहते। अगला सवाल। ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। देखो, राम सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, पेन सेलेक्ट करना भूल गया हूं। चलो, राम सेड, यहाँ पे राम ने कहा ऑनेस्टी, ईमानदारी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये कहावत है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, हम सभी जानते हैं। ऑनेस्टी, ठीक है। अब देखो, हमने पहले ये पढ़ा था कि सैड के बाद में कुछ नहीं आए तो असर्टिव वाक्यों में सैड को सैड ही रखना है। बात समझ में आ गई? ऐसे वाक्यों में भी कंजक्शन आपको दैट लगाना है। और ये वाला वाक्य जानते हो, ये आरएस होता है आपका, ये आरएस रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अगर आरएस में यूनिवर्सल ट्रुथ, ये पॉइंट है नया, असर्टिव का ही, नोट्स में लिख लेना। शाश्वत सत्य बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ को, प्रेजेंट सिंपल टेंस रहता है उनमें। साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य, कोई हैबिट्स, आपकी आदतें, कोई भी प्रोवर्ब्स, कहावतें आए तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है। भले ही आरवी का टेंस पास्ट हो, भले ही आरवी का टेंस पास्ट हो। ये बात समझिएगा। क्या लिखा है स्क्रीन पे? अगर आरएस में क्या आ जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको हम बोलते हैं शाश्वत सत्य, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य, जैसे कल आपको एग्जांपल करवाए थे यूनिवर्सल ट्रुथ का, द सन राइजेस इन द ईस्ट, पानी 100 डिग्री पे उबलता है, वैज्ञानिक तथ्य हो गया। हैबिट्स, ही प्लेज विद लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से खेलता है। प्रोवर्ब्स, कहावतें, प्रैक्टिस मैक्सिम एंड परफेक्ट, कहावत है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कहावत है। कहावत वगैरह आए तो उसका टेंस आपको बदलना नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां पर टोल्ड कर रखा है इसने, इसका मतलब ए नहीं आएगा, सैड आना चाहिए। इसमें सैड है, इसमें टोल्ड कर रखा है, इसका मतलब सी नहीं आएगा।
इसमें सेड है और इसमें सेड है, दो ऑप्शन मेरे। देखो एक बार देखते ही ऑप्शन पे जाओ। मैंने बार बार कहा था, जिस प्रकार से लोग बाग बारात में जाते हैं, सीधा बाराती बोलते हैं उनको और खाने पे टूट जाते हैं, आपका भी उद्देश्य वैसा ही होना चाहिए। क्वेश्चन पे जाओ, मेरा यहाँ वाला लाइन देखते रहो, किस प्रकार से ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, बराबर उनको सोल्व करो, ठीक है ना। बराबर उनको देखो क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है। कंजक्शन लग रहा है भाई, दैट इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, यहां तक सही है। यहाँ पे बोल रहा है हैज बीन, कहां से ले आए हैज बीन, बताइए, कोई बताओ इसको। टेंस बदलते, ये बोल रहा है टेंस नहीं बदलता है और इसने बदल के रखा हुआ है, इसका मतलब बी भी नहीं आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बेस्ट पॉलिसी है यहाँ पे लिखा हुआ। तो कितना सरल है होता है इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस को निकालना। कई बच्चे सोचते हैं इनडायरेक्ट स्पीच सर, इनडायरेक्ट स्पीच, मैं कहता हूँ सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा टेंस का ध्यान रख लो बस। इसीलिए मैं टेंस के ऊपर 4 वीडियो देके आया हूं आप लोगों को अलग अलग तरीके से, और इसके भी नोट्स आपको दे रहा हूं साथ साथ में। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल थोड़ा सा टफ रहेगा, आप लोग एक बार अगला करेंगे एक बार। उसको, वो क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं करवाया एक बार कि वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना है, तो वो बाद में बताएंगे आपको इन क्लास में। सवाल देखो, शांति सेड, अरे शांति ने कहा, शांति सेड, सेड के बाद में टू तो नहीं है ना, सेड ही है। इसका मतलब उत्तर में आपका क्या आना चाहिए, सेड ही आना चाहिए। कहां टोल्ड तो कर रखा है, क्या कर रखा है, गया गया। हाँ बाकी में तो नहीं कर रखा है अभी, कंजक्शन दैट लगा रखा है, दैट लगा रखा है, दैट लगा रखा है, दैट लगा रखा है, ठीक है। अब वापस सीता, कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सीता, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पे भी है, इसका अभी भी है हम लोग क्वेश्चन में। हैज, हैज तो प्रेजेंट टेंस में है, हैज का पास्ट क्या होता है, हेड, तो यहां पर तो हेड नहीं है, इसका मतलब ए गया। यहां पर वुड, वो पहले से गया उधर, यहां पर हेड है और यहां पे हैव कर रखा है, तो आपका आंसर तो आएगा सी, हैड ए फाइन पिक्चर। क्यों, क्योंकि हैज, देखो यहां पे हैज है जो है ना, हैव का सिंगुलर रूप, एक वचन रूप होता है हैज, इसका मतलब होता है कोई चीज पास में होना, पास में होना। इसका V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करेंगे तो ये हेड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो ये हेड होगा, समझ गए। तो यहाँ पे हैव का सेकंड फॉर्म करें तो हेड अपने कर दिया आंसर, यहाँ पे जो आपका सी आपका आंसर है। अनिल सेड, अनिल ने कहा अली डिजर्व द प्राइज। इस क्वेश्चन को समझिएगा, यहां पर भी तो सैड ही है, तो टोल्ड तो यहां पे नहीं होने वाला है, बाकी इसने सेज कर रखा है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आंसर ए नहीं आएगा किसी स्थिति में, क्योंकि सैड है तो सैड ही आना चाहिए। यहाँ पे सैड है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी सैड है, यहाँ भी सैड है। ऐसे वाक्यों को जोड़ेंगे अपन कंजक्शन दैट लगाकर, इसमें दैट है लेकिन यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे दैट 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 सब है। अली, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है अली डिजर्व्ड, ये अगर हम पढ़ें इसको, अली यहाँ पे सब्जेक्ट है, डिजर्व की बात करें तो डिजर्व का सेकंड फॉर्म लाइक होना, सेकंड फॉर्म डिजर्व है, इसका मतलब ये वाला आपका टेंस हो जाएगा पास्ट सिंपल। अब देखो मैं टेंस की थोड़ी सी आपको ब्रीफ हिस्ट्री और बता देता हूं। अगर पास्ट सिंपल टेंस आएगा, प्रेजेंट की मैं सारे थोड़ी देर पहले बता के आया था, पास्ट सिंपल आएगा सब्जेक्ट प्लस V2 में, उसको हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। जो 4 लिखे थे आज की क्लास में, उसके आगे टेंस का आगे लिख लेना, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा वो, सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस अगर आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अगर आप लोग आएगा आपके सामने,
तो उसको स्टूडेंट्स बदलना है सब्जेक्ट, मतलब ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, वॉज या वर प्लस थर्ड आईएनजी, इसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो ये बदल जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में हैड बीन लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट अगर टेंस आरएस में आता है तो इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है, इसलिए मैंने लिख दिया है नो चेंज। और ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अगर आता है तो इसको भी हम लोग नहीं बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है तो यहां पर भी आपका आ जाएगा नो चेंज। तो ये पूरी कहानी मैंने पास्ट की लिखी है। टेंस चेंज की बात कर रहे हैं, टेंस चेंज में देखो जैसे जैसे रूल्स आ रहे हैं, प्रेजेंट की मैंने एक जगह बता दिए हैं, आरएस में प्रेजेंट आएगा तो क्या करना है, अब आरएस में पास्ट आएगा तो क्या करना है, ऐसे रूल्स को एक जगह लिख लेना सारे, क्योंकि मैं आपको बोल के आया था कि मैं इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर सारे रूल्स के साथ चलेंगे। कई बच्चे बोल रहे थे सर हमारे पास रूल्स नहीं होते हैं, तो रूल्स आप बता दिया करो पूरे, तो इसलिए मैं सारे रूल्स आपको बताते चलूंगा और अपने नोट्स बनाते रहो, और जो नोट्स पहले से बने हुए वो क्वेश्चन राइट करके अपने आंसर को मिलाया करो बस। तो यहां पर देखो सब पास्ट सिंपल है, बदलना चाहिए किसमें, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट क्या कहता है, हेड आना चाहिए था, अब हेड जहां पे आना चाहिए था वहां जाएंगे सीधा, यहां पर तो हैज है काट दीजिएगा, यहां वापस ऐसे लिखा हुआ डिजर्व्स लिखा हुआ काट दीजिएगा, आंसर तो ये आएगा हेड थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट सिंपल था, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया हमने। बार बार आपसे देखो निवेदन किया जा रहा है, क्लासेस कोई एक दिन नहीं चलनी है, ये क्लासेस मान के चलो हमेशा के लिए चलनी है। आगे बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ वीडियोस बनने वाले हैं अलग अलग क्लासेस के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से, लेकिन उससे पहले जो कुछ आपको काम करवाया जा रहा है एक बार उस पर एनालिसिस करें अच्छी तरीके से। और उसके लिए देखो स्टार्टिंग में किसी भी टीचर को थोड़ी बहुत सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो आप प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बराबर इनको शेयर करते रहें लोगों के साथ में। और जितना आप शेयर करोगे उतना अधिकतम लोगों के पास ये सूचनाएं पहुंचेंगी और उतना चैनल और हम सब ग्रो करेंगे। और जब हम ग्रो करेंगे तो आपके लिए और अच्छी तरीके से और ऊर्जावान होके हम और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लेके आ पाएंगे। ठीक है, लगातार 5वां दिन है आप लोग के लिए, साथ में इस दौरान काफी सारे बच्चे जुड़े हैं। अच्छा लगा है कि 500 लोगों का लगभग 600 लोगों का ग्रुप हमारे साथ में आ गया है 5 दिन के अंदर, और भी अच्छी ग्रो होने वाली है। और बस आपका सपोर्ट बना रहे, बस आपके सपोर्ट यही है कि आप पढ़ाई करें, हम आपको पढ़ना लिखना सिखाते हैं। एक सोशल मैसेज है सबके लिए कि पढ़ाई कीजिएगा, पढ़ना अच्छी बात होती है, पढ़ के हम वो सपने प्राप्त कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। कहीं पर भी डाइवर्ट होने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जीवन में उनका उद्धार संभव नहीं है जो डाइवर्ट हुए हैं। तो मेरा देखो सभी पढ़ने वाले रीडर से ये मैसेज है कि अपने नोट्स के माध्यम से बनाते रहें, क्वेश्चन निकालते रहें, और जो कुछ चीज समझ में नहीं आए हमें व्यक्तिगत रूप से या वैसे आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, ठीक है, उसका आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। सवाल ऐसा मैं आपको समझा चुका हूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, सारे रूल्स इस टॉपिक के लिखवाए हैं आप लोगों को असर्टिव के, उसी के ऊपर एनालिसिस करो बस आप लोग। द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन, टीचर ने बच्चों से कहा, द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट, सेट का मतलब अस्त होना, सन जो है सूर्य जो है हमेशा वेस्ट में अस्त होता है, ये बात कही। और ये वाली बात आपको कैसी लग रही है, ये बात मुझे तो यूनिवर्सल ट्रूथ लग रही है, और यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है तो उसका टेंस नहीं बदलता है, ये भी आप जानते हो। अब देखो यहां पे असर्टिव सेंटेंस है तो सेड टू को हमें करना होगा टोल्ड, इसमें भी टोल्ड है, इसमें भी टोल्ड है, इसमें आस्क्ड है, इसमें टोल्ड है, तो इसका मतलब यहां पे इफ कंजक्शन भी नहीं आना चाहिए था, यहां पे इफ लगा दिया इसने, ये कट जाएगा। यहां पे दैट लगा हुआ है
ये ठीक बन रहा है अभी तक, ये अब मतलब ये लाइन में है आंसर होने की। लेकिन टोल्ड के बाद में कोई ऑप्शन तो होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं। देखो क्वेश्चन में सेड टू द चिल्ड्रन लिखा हुआ था, तो इसका मतलब यहाँ पे ये लाइन में ऑप्शन के, लेकिन ये कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे देखो टोल्ड द चिल्ड्रन दैट, अब यहाँ पे ये अब मेरे पास ऑप्शन ए और डी में से होने वाला है। अब मैं ये कहूंगा कि डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर कह रहा है द सन, ठीक है, सेट क्यों कर दिया भाई? प्रेजेंट सिंपल का तो ये कहता है कि सन के साथ में आप क्या लगा दो, एस और एस लगाना चाहिए जब वर्ब के अंदर, तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर जो कह रहा है टेंस चेंज नहीं होगा। अरे आपको अभी सिखा के आया था, आंसर ए आएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ अगर है, अरे भाई यूनिवर्सल ट्रूथ अगर है तो आर एस का टेंस नहीं बदलेगा। टेंस कितनी बार लिखूं? नहीं बदलेगा, बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं, बदलेगा, इसका मतलब यही रहेगा। बाकियों में भी टेंस नहीं बदला है, ये बढ़िया बात है, इसमें नहीं बदला है। तो सर इसको आपने गलत क्यों कर दिया? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसने गलत इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे टोल्ड के बाद में जो ये आपके आरबी है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आपका होना चाहिए था। ये टीचर सब्जेक्ट तो हो गया, देखो ये टीचर सब्जेक्ट है, यहाँ पे चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन गायब कर दिया इसने यहाँ से। जब गायब कर दिया तो ऑप्शन काटना पड़ेगा अपने को। तो आपको ऑप्शन डिलीट करने सीखने, कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश का सीधा सा फंडा है, ऑप्शन को डिलीट करना सीखो। मैं अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा आपको कि हम कैसे आंसर को ढूंढना सीखते हैं। बाकी हर वीडियोस के अंदर आपको ये लगातार बताया जा रहा है, ठीक है ना, कि कैसे हम डिलीट करते हैं। कंपटीशन वाले बच्चों के लिए डायरेक्ट सोल्व करना एकदम एकदम इजी है। कहते हैं ना इंग्लिश में कहावत है, इट्स ए चाइल्ड प्ले, बच्चों का सा खेल है, मतलब क्योंकि उनको सब कुछ सामने रहता है। रूल क्या लगा, सेड टू के बाद टोल्ड आना चाहिए, पहला ऑप्शन यही कट गया, देखो आस्क कर दिया, कट गया। यहाँ पे टोल्ड लिखा है, यहाँ पे टोल्ड लिखा है, यहाँ पे टोल्ड लिखा है, ऑब्जेक्ट लगाना से इसमें लगा रखा है, ठीक, इसको आंसर मान के चलाओ एक बार के लिए, इसमें है ही नहीं, काट दिया ऑप्शन को, इसमें मान लिया, इसको भी काट दिया। अब यहाँ पे कंजक्शन को देख चले जाओ, कंजक्शन दैट यहाँ पे है, यहाँ पे इफ है, वो कट गया, यहाँ पे दैट है, इसको मान लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो द सन, सेट्स है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो सेट ही लिखा हुआ है, तो कट गया। ऐसे करने हैं आपको। एक और सवाल, अब देखो, अभी देखो ये लिखा हुआ है सी सैड, टू नहीं है ना, तो सैड का सैड ही रहने वाला है, बिल्कुल एक बात क्लियर कर लो। टोल्ड जहां पे वहां काटो पहले, देखो ये सी बेचारा अपने आप उड़ गया, सी उड़ गया ना, यहाँ पे इन्फॉर्म्ड, ये भी उड़ गया। सैड दैट ठीक है, यहां तक सही है, यहां तक सही है, ए और बी में से वो आंसर आने वाला है। अब देखो माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा, पजेसिव रूप है, हर सिस्टर आएगा, वोज का हेड भी आना चाहिए क्योंकि वोज पास्ट टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस हेड भी में जाएगा। हियर बदलता है देर में, ठीक है, 10 days बिफोर, माई सिस्टर वॉज हियर 10 days ago बट सी इज नॉट हियर नाउ, बट सी वॉज नॉट देयर। यहां पर देखो हर सिस्टर वॉज हियर, ये भी आपका हियर, ये हाँ ठीक है, यहाँ पे हेड, बट सी वॉज, ये देखो ये वाला देखो आप, हैड बीन देयर 10 days बिफोर, बट एगो बिफोर में चेंज हो गया, बट सी वॉज नॉट देयर, वॉज नॉट देयर, और यहाँ पे देन है पूरा नाउ। अब देखो ये थोड़ा सा, ये भी मैंने काट दिया है। अब देखो यहाँ पे वोज है, वोज पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग अब होती है, तो इसको हम बदल दिया हैड बीन में। आप सोच रहे हो ऐसा क्या हो रहा है, हैड बीन आ गया, हियर एक एडवर्ब है जिसको अलग से समझाऊंगा कल की क्लासेस में, हियर बदल जाएगा देयर में, एडवर्ब चेंजेस आज नहीं करा पाया हूं, क्वेश्चन ही नहीं आए अपने। एगो बदल जाता है बिफोर में, ये भी ठीक बात है, और यहां पे लिखा हुआ इज प्रेजेंट टेंस है, बदल जाएगा पास्ट में। जो बातें बताई गई हैं उसके ऊपर आंसर है, बिल्कुल आंसर आपका सटीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आ गए हैं WH वर्ड के क्वेश्चन। तो आज की क्लास में WH वर्ड के क्वेश्चन आपको नहीं दे पाऊंगा, अगली क्लास में WH वर्ड के इंटरोगेटिव क्वेश्चन और हेल्पिंग आपके क्वेश्चन कराऊंगा। आज आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में कहानी बताई गई है, कल इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन रहेंगे मेरे पहले, उसके बाद में WH वर्ड पे आएंगे हम लोग। तो ये सारी कहानी कल की क्लासेस में रहेगी, तो आप बिल्कुल इसका अभ्यास करते रहें, और तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।